आज से स्टार्ट करते हैं डे 7 से। अब तक में 6 दिन तक का क्लॉक का कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो भी, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं डे 7 का क्लॉक। ज्यादा नहीं, 2 क्लास और जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला लास्ट होमवर्क दिए थे, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। 10 मई को टाइम क्या है, 11:57 पीएम में है, यानी रात का टाइम है, ठीक है। वहां से लेकर के 16 मई सुबह में 4:34 तक कितना टाइम होगा, कितना टाइम का गैप हो रहा है, कितना बजे, कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड उसका गैप हो रहा है, ये बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10 मई से 16 मई तक पहले पहुंचेंगे, कितना दिन हो रहा है, 6 दिन। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 6 दिन में कितना होगा, 144 होगा। 24 5 से 120 होता है, उसमें और 24 जोड़ दीजिए, 144 हो गया। अब क्या बोले, ये तो टाइम हो गया घंटा में। ये कब होता, टोटल एग्जैक्ट इतना घंटा कब होता, जब टाइम 11:57 से शुरू हुआ और इसका भी 11:57 तक होता, लेकिन पहुंचे हैं क्या। इसका मतलब कि ये जो 16 मई हुआ है, ये 16 मई कब हुआ, रात का 12 बजे के बाद, यानी 15 मई का रात 12 बजा होगा, 15 मई का रात 12 बजा होगा, और उसके बाद सीधे टाइम होकर के क्या बन गया होगा, 16 मई। तभी ना ये एएम में लिखा हुआ है, यानी उस समय तो सूरज भी नहीं होगा, उस टाइम का है यहाँ पर टाइम दिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हम लोग 16 मई को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 15 मई जस्ट खत्म हुआ, 16 मई को अभी तक यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, ये जो हम लोग इंटू 6 किए थे इंटू 5 करेंगे, क्योंकि हम लोग कहां तक काउंट कर रहे हैं, 15 मई तक। टोटल कितना घंटा हुआ, 120, 24 5 से 120, यही है ना, सही है ना, ठीक है। आप लोग बोल लेते तो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 15 मई तक गए, कितना हुआ, 120, क्या है ये, 120 घंटा है, आवर्स है, ठीक है। ये 120 क्या है, आवर्स है, ठीक है। अब ये घंटा में आया है कब, 10 मई से 15 मई तक घंटा में कब आया है, जब टाइम क्या होगा, 11:57। 15 मई का भी 11:57 तक टाइम हो गया होगा, तभी ना यहाँ पर 120 आवर्स हुआ है। अब बचा कितना, 16 मई, यानी रात का पूरा 12 बजने में कितना मिनट बाकी है, 3 मिनट बचा, प्लस 3 मिनट। अब 0 टाइम हो गया है। अब यहां तक पहुंचेंगे, 0 से यहां तक टाइम कितना होगा, यही टाइम सेम होगा। 12 बजे के बाद से 4:34, कितना घंटा और कितना मिनट हुआ, 4 घंटा 34 मिनट, इतना ही टाइम हुआ। तो इसको भी यहां पर ऐड ऑन कर देंगे, 434। अब ये 120 में से 4 घंटा और ऐड हुआ, कितना हो गया, 124 घंटा। और मिनट कितना है, 34 प्लस 3, 34 प्लस 3 37। तो टोटल कितने मिनट और कितने आवर्स का अंतराल चल रहा है, 124 घंटा और 37 मिनट। इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। यहां से पहले हम लोग पूरा 16 मई तक नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि ये टाइम एएम में दिया हुआ है। एएम कब होता है, जब दोपहर का 12 बजे से पहले वाला टाइम हो, है कि नहीं। और ये एएम है और 4 बजा, इसका मतलब कि जस्ट अगला दिन हुआ होगा और अभी तक सूरज भी नहीं उगा है कि नहीं। रात वाला टाइम है, जिसको बोले बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। तो ऐसे वाला टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 16 मई तो लेकर के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग 16 मई तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 16 मई जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो पीएम तक तो जा ही नहीं सकते ना। अगर हम लोग 16 मई तक लेंगे ना, इंटू 6 करके 144 आवर लेंगे ना, तो उसमें से हम लोगों को ये वाला टाइम निकाल, यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नहीं। हम लोग ऐसे भी प्लस करने के लिए मिल जाए तो आराम
डाउन कर देते हैं, लेकिन जब माइनस करने का टाइम मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब दिया जाता है, तो जितना स्पीड से ऐड होता है उतना स्पीड से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ जाएगा। अगर यहाँ से डायरेक्टली 16 मई तक पहुंचेंगे, यानी जो इंटू 5 की जगह इंटू 6 किए थे वो अगर करके चलेंगे, तो ये भी टाइम कितना हो गया, 11:57 PM चाहता 16 मई का, जो हम लोग यहाँ निकाले थे 144 घंटा में। अब वहां तक पहुंच चुके हैं, तो उसमें से यहां तक ही पहुंचना था ना, तो फिर टाइम के पीछे जाते हैं, तो पीछे जाने के लिए फिर जितना घंटा पीछे गया उतना घंटा इसमें से माइनस करना पड़ता, तो वो और ज्यादा टाइम लगता। इसीलिए हम लोग क्या किए कि एक दिन पीछे जा करके जितना घंटा बढ़ रहा है उतना ही इसमें ऐड कर दिए। समझे? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए यहां से बढ़ते हैं, इनकरेक्ट क्लॉक का थ्योरी पढ़ते हैं, न्यू टाइप। इनकरेक्ट क्लॉक मतलब अब घड़ी जो है वो सही नहीं रहा, खराब हो चुका है, ठीक है, तो टाइम भी गलत बताएगा। घड़ी जब सही नहीं है, ऑलरेडी बीमार चल रहा है, तो टाइम भी तो सही तो होगा नहीं, उसका टाइम खराब चल रहा है, हम लोग का भी टाइम खराब करेगा। तो देखते हैं कितना टाइम खराब करता है। तो इनकरेक्ट क्लॉक को जानने से पहले हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि 0 डिग्री एंगल वाला जो हम लोग निकाले थे फॉर्मूला, याद है? 0 डिग्री निकालने के लिए हम लोग 60/11 से मल्टीप्लाई किए थे, याद आया? सबसे पहला वाला क्लास जिसमें एंगल हम लोग को फाइंड करना था। और ये एंगल किस में होगा? एक घड़ी में मिनट वाला सुई और आवर वाला सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। वैसे वाला टाइम में जो एंगल बनता है दोनों सुई के बीच में, वो कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। तो वो 0 डिग्री का एंगल हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 टाइम दिया रहेगा, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसा टाइम दिया रहेगा, और पूछा जाएगा कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगा ये सुई। तो इस तरीके से हम लोग को टाइम निकालने के लिए क्या किए थे कि जो छोटा वाला टाइम रहेगा, जैसे अगर 1 और 2 के बीच में बोला जाता, या फिर 2 और 3 के बीच में बोला जाता, तो छोटा वाला टाइम कौन था? 1 और 2। तो जो टाइम बोला जाएगा वो टाइम में हम लोग क्या कर देते थे? 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहां से हम लोग को निकल जाता था 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। तो यहां पर भी अब ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल में यह दिया हुआ है, 11 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? पक्का 12 बजे, है कि नहीं? 11 बजे ये टाइम रहता है, और इस टाइम में जब घड़ी का सुई घूम करके यहां तक आएगा तो ये टाइम भी यहां तक पहुंच जाएगा, तो पक्का 12 बजे बनता है 0 डिग्री का एंगल। दूसरा हम लोग कब देखे थे? फिर 12 से 1 बजे के बीच में एक भी बार 0 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता है, फिर बनता है 1:05 मिनट पर, ये टाइम पर बनता है, लेकिन उस समय 1 बज चुका होता है। तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में एक ही बार ऐसा बन पाता है 0 डिग्री का एंगल, कितना बजे? 12 बजे, याद रहेगा ये वाला। तो यही चीज लिखा हुआ है, 11 से 1 बजे के बीच में कब बनता है? 12 बजे। 1 से 2 के बीच में कब बनता है? 1 बज करके 5:11 मिनट पर, ये टाइम पर बनता है। 1 × 60/11 किए थे तो यही ना आया था, 11 5 × 55 + 5/11, यही ना किए थे हम लोग। तो ये वाला मिनट में आया, तो 1 बज करके 5:11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है कौन? मिनट वाला सुई और आवर वाला सुई। ये क्लियर है? तो 1 से 2 के बीच में ये टाइम हुआ, 2 से 3 के बीच में कितना होगा? 2 बज करके 10/11 मिनट, है कि नहीं? ये कब किए थे हम लोग? छोटा वाला टाइम यानी 2 लिए थे यहाँ पर, और 2 को मल्टीप्लाई किए थे 60 और 11 से, है ना। तो यहाँ कितना आया था? 120, कितना आया था? 120/11। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 + 10, यही वाला चीज यहाँ लिखे, 11 10 110 + 10 120/11 आ गया। ये आया है। ये टाइम कब होता है? एग्जैक्टली इस टाइम पर आवर और मिनट वाला हैंड 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये क्लियर हुआ था?
नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में कब बनाएगा? 3:16:4/11 पर, ये टाइम था। इसको भी हम लोग क्या किए थे, 3 को यहां लिख करके जो 2 से मल्टीप्लाई किए थे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आएगा? 180 बाई 11 आएगा ना। उसी को हम लोग फ्रैक्शन में जब तोड़े तो 16 होल 4/11 आया था। 176 लास्ट कटता है 11 से, तो बच रहा था 4, वो 4 को ऊपर लिख दिए, यहां लिखे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है? नहीं। तो अगर ये क्लियर हो गया तो बताइए अब कि यहां से यहां तक के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में और यहां से यहां तक के बीच में कितने मिनट का अंतर है? हाँ, पहले बताइए तो। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग 0 डिग्री का एंगल निकाले हैं, 2 टाइम के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक ही बार बन पाता है, इतना तो पता है ना। पूरे 1 घंटा में एक ही बार बनता है, तो दोबारा 1 घंटा में एक बार बनेगा, दोबारा दूसरे घंटा में बनेगा। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम या फिर कितना घंटा, कितना मिनट का अंतर हो रहा है? एक बार 0 डिग्री एंगल बना लिया तो दोबारा 0 डिग्री का एंगल बनाने में कितना मिनट का अंतर है? माइनस कीजिए। सिक्सटी बाई 11 एग्जैक्ट। किसी भी टाइम के बीच में जितना डिफरेंस इतना इसमें आएगा, उतना अंतर इसमें नहीं आएगा, इतना अंतर इसमें नहीं आएगा, सब में अंतर सेम आएगा, तो इसमें 60/11 आएगा। श्योर? सच में? हाँ, ठीक है। और कोई? बन गया? आ गया? आइए देखते हैं। हाँ, 54 और 6/11 ये है टाइम। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? ये 101 हो गया, 1। और कोई? हाँ बोलिए। नहीं, आइए देखते हैं कितना टाइम बच रहा है। देखिए, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। ठीक है, एग्जैक्ट। हाँ हाँ, तो हम डिफरेंस ही तो बता रहे हैं। 12 बजे से लेकर के 1:05 के बीच में कितने मिनट का अंतर है? हाँ, अरे अंतर पूछ रहे हैं आप, ऐड कर दिए क्या? अंतर ही निकाले 72/2। ठीक है, देखते हैं। 11। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1 को रोमन नंबर में 2 कर रहे थे क्या? सही है यहाँ पर। आइए देखते हैं ये जो टाइम है। देखिए, ये जो टाइम है, एक बार जब 12 बज रहा है तो ये वाला टाइम हो रहा होगा, है ना। दोबारा ऐसा 0 डिग्री कब बनेगा? दोबारा 0 डिग्री कब बनेगा? कुछ ऐसा वाला टाइम पर। ये और ये टाइम पता चल रहा है ना, 0 डिग्री बनने वाला। अब यहां से देखिए, 12 से 1 तक के बीच में कितना मिनट का डिफरेंस है? कितना मिनट गया तो 1 पर पहुंचे? 12 से मिनट वाला सुई कितना मिनट आगे जाएगा कि 1 पर पहुंचेगा? है? अब ये आवर वाला सुई यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना मिनट लगेगा? 60 लगा। 12 से 1 तक गया पहले आवर वाला हैंड, कितना मिनट आगे बढ़ा?
60 मिनट आगे बढ़ा, ये 60 मिनट ब्लू से लिखता है, 60 मिनट आगे बढ़ा, मिनट में है, प्लस कुछ और मिनट भी आगे बढ़ा, देखिए 5 होल 5/11 पे मिल रहा है ना मिनट में, दोनों मिला कहां पे, सिर्फ 1 पे नहीं मिला, 5 होल 5/11 भी साथ में है, यानी 5 मिनट और 5/11 मिनट भी साथ में है, तो इसको भी साथ में ऐड ऑन करते जाएंगे ना, इसको तो छोड़ नहीं सकते हम लोग, समझे। यहां से यहां तक आने में, एक तक आने में 60 मिनट प्लस ये मिनट भी तो है, तो इसको भी साथ में ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो अब कितना हुआ, 65 होल 5/11, ये जो दो था ना, ये दोनों होल नंबर को एक तरफ कर लिए, 5/11 को ऐसे ही रहने दिए, ऐसे भी तो सेम ही आएगा ना, ये 60/11 जाएगा, ये 11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 प्लस कर देंगे, या फिर डायरेक्टली 65 से मल्टीप्लाई करके 5 और ऐड कर देंगे, आंसर सेम आएगा। तो कितना आया, 65 होल 5/11, ये क्या है, ये क्या है, मिनट है, ये क्या है, मिनट है। इसका मतलब कि एक बार, एक घड़ी में 1 घंटा के अंदर एक बार अगर 0 डिग्री का एंगल बना लेता है, मिनट हैंड और आवर हैंड, तो दोबारा 0 डिग्री का एंगल बनाने में उसको 65 होल 5/11 मिनट का दूरी तय करना पड़ता है, समझे। इतना दूरी तय करना पड़ता है किसको, मिनट हैंड को, मिनट हैंड ही ट्रेवल करेगा ना, ये दोनों ट्रेवल करता है वैसे एक्चुअली में, है कि नहीं, दोनों ट्रेवल किया, तो इतना टाइम का वो लोगों को ट्रेवल करना पड़ता है, इतना दूरी तय करना पड़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर कोई घड़ी इससे ज्यादा टाइम ले, ये अगर टाइम में तय करना पड़ता है, यानी ये इसका नॉर्मल घड़ी का टाइम है, समझ रहे इसको, अगर सारा घंटा के बीच में इतना ही का अंतर पड़ रहा है, तो ये एक नॉर्मल घड़ी का टाइम है, जो घड़ी हम लोग पहनते हैं जिसका बैटरी सही रहता है। लेकिन अगर कोई घड़ी ये टाइम को ज्यादा में या फिर कम में खत्म करे, मींस ऐसा टाइम, ऐसा घड़ी जिसमें 12 बजे और 1 बज करके 5 से 5/11 मिनट, यानी ये दोनों टाइम के बीच में जो अंतर 65 होल 5/11 मिनट था, अगर वो कम हो जाए, 64 हो जाए, जल्दी टाइम अपना क्रॉस करते जाए, तो ऐसे में वो घड़ी स्लो होगा या फास्ट होगा, क्या होगा, स्लो होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा, इतना क्या कंफ्यूजन है बताइए, क्या होगा। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि देखिए घड़ी में यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लग रहा है 65 से 5/11, ठीक है। अगर कोई घड़ी, ये जो मिनट वाला टाइम है, अगर कोई घड़ी इस तरीके का टाइम को, ये वाला टाइम को बार बार अगर क्रॉस कर रही है और इससे कम टाइम ले रही है, तो वो घड़ी फास्ट कहलाएगी या स्लो कहलाएगी, स्लो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फास्ट होगा। अब समझे कैसे फास्ट होगा, देखिए एग्जांपल में हम बनाते हैं कि हम यहां से दौड़ करके जा रहे हैं अपना घर, साथ में अनिल भी जा रहे हैं मेरे साथ घर, ठीक है। अब हम क्या किए, हम और अनिल दोनों साथ में दौड़े, उसमें क्या हुआ, अनिल निकाल लिए जीडी ऑलरेडी, ठीक है, तो वो क्या किए, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ करके भागकर चले गए घर। तो वो अगर जल्दी गए हैं तो उनको मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम लगा या कम टाइम लगा, कम टाइम लगेगा ना, जो ज्यादा दूर पहले जाएगा उसको कम टाइम लगेगा, है कि नहीं। हम धीरे धीरे जा रहे हैं थकते हुए, तो 2-2 बार पानी पीते हुए रास्ते में, तो ऐसे में मेरे को कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा अनिल से, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर कोई घड़ी 65 होल 5/11 मिनट से कम टाइम ले रहा है, 64 लिया, 63 लिया, 60 ही ले लिया, 60 मिनट, तो इस तरीके का अगर टाइम ले रहा है तो वो घड़ी फास्ट कहलाएगा। और उसी जगह से अगर वो ज्यादा टाइम ले लिया, नहीं 65 की जगह 66 ले लिया, मिनट ही रहेगा, ये सब कुछ मिनट ही रहेगा, 66 मिनट ले लिया, 67 मिनट ले लिया, तो वो घड़ी फास्ट कहलाएगा या स्लो कहलाएगा।
कहलाएगा? स्लो कहलाएगा। ये समझे? यही बताना चाह रहे थे। ये क्लियर हुआ कि घड़ी फास्ट कब कहलाएगा और स्लो कब कहलाएगा? तो यहां से पता चल जाता है इनकरेक्ट क्लॉक, वो घड़ी सही है कि नहीं है। जैसे यहाँ का घड़ी 5 मिनट फास्ट है ना, हम लोग का घड़ी से 5 मिनट फास्ट है। ये वाला घड़ी क्या है? सही टाइम पर बता रहा है, यहाँ वाला एग्जैक्ट टाइम है। तो अब देखिए यहां पर यही चीज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि डिफरेंस कितने का होता है, यहां से 1 आवर प्लस ये 1 घंटा प्लस 5 होल 5/11 मिनट भी डिफरेंस में जाता है। तो 1 आवर कितना? 60 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 5 मिनट 65 मिनट इंटू 5/11 मिनट भी। तो कहां लिखे यहाँ पर 65 इंटू 5/11 मिनट। ये समझे? यही वाला चीज यहाँ पे लिखे हुए थे, आप लोग देखे नहीं? फर्स्ट बैच वाला चीटिंग करके बता दिया था सब। पूछे थे कैसे, तो बोले पता नहीं यहाँ लिखा हुआ है। हाँ ये देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे टाइम देखते हैं, क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट क्लॉक का। अब बोला जा रहा है लूज और गेन का मतलब यहाँ से बोला जा रहा है कि वो जो टाइम है वो स्लो है या फास्ट है। लूज का मतलब यहाँ पे स्लो बोल रहा है, गेन का मतलब फास्ट बोल रहा है। खोया मतलब स्लो हुआ, पाया मतलब फास्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये समझेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक घड़ी पूरे एक दिन में कितना मिनट कम यानी स्लो या फिर कितना मिनट फास्ट होगी, कब? जब वो ओवरटेक करने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाना। तो जब वो उसका मिनट हैंड आवर हैंड को कितना टाइम में ओवरटेक कर रहा है? 65 मिनट में। कितना टाइम में ओवरटेक कर रहा है? ओवरटेक करना का मतलब 0 डिग्री बना करके फिर आगे बढ़ जाना, फिर अगले टाइम में फिर 0 डिग्री का एंगल बनाना, फिर आगे बढ़ जाना। यही करेगा ना पूरे 24 घंटा में। एक दिन है तो 24 घंटा, तो ऐसा काम कितने बार कर सकता है वो? 24 घंटा में कितने बार? 22 बार। कितने कैसे हम लोग निकाले थे? 12 घंटा में 11 बार ऐसा हुआ था, 24 घंटा में 2 बार ऐसा कम हो जाएगा तो 22 बार होगा, है कि नहीं? तो ये 22 बार कितना हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है। अब यहाँ पे देखिए, और हर बार ये कितना मिनट में कंप्लीट कर रहा है? ये 65 मिनट में। होना कितना मिनट में चाहिए था? हाँ 65 होल 5/11 मिनट में होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है? कितना मिनट का डिफरेंस? 5/11 का, है कि नहीं? ये हर घंटा में ऐसा डिफरेंस हो रहा है ना, हर बार ऐसा हो रहा है ना। तो इस तरीके का टोटल कितना घंटा होगा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 24 घंटा में कितना? पूरा 24 घंटा में होगा ना। एक बार में ऐसा ये हो रहा है तो 65 मिनट। अब यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट का डिफरेंस इतना है, तो 65 मिनट को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा उल्टा कर दिया यहाँ पर। 65 मिनट में, हर 65 मिनट में 5/11 का ये क्या कर रहा है? ये छोड़ रहा है इतना मिनट छोड़ करके ये आगे बढ़ते जा रहा है ना। तो इतना मिनट को अपने आप क्रॉस कर रहा है, तो एक बार में कितना जाएगा? 5/11 इंटू ये 65 नीचे जाएगा 1/65 ऐसे। अब ये जो था कितने दिन में बोला गया है? एक दिन में बोला गया हुआ है, तो एक दिन में यानी 24 घंटा, लेकिन साथ में बोले मिनट हैंड से। पूछा किसका है? सिर्फ मिनट हैंड। आवर हैंड कहीं लिखा हुआ है? बोल रहा है ओवरटेक कर रहा है सिर्फ, लेकिन पूछा किसके बारे में है? मिनट हैंड। क्वेश्चन समझेंगे। वर्तमान समय के 65 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई की तुलना में एक दिन में 1 मिनट की सुई ने मिनट की सुई ने कितनी घड़ी खोई या पाई है? किसने सुई खोई या पाई है? मिनट की सुई ने। तो यहाँ पे मिनट की सुई के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग को आंसर भी मिनट में निकालना पड़ेगा। तो 24 जो था ये आवर में था, मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेकंड पूछा होता तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो सिर्फ मिनट पूछा, तो इतना आप निकाल दिया। इसको काटते हैं 5 का टेबल में। ये अब कलर चेंज कर ले थोड़ा। हाँ 5 का टेबल में ये कितने बार में? 13।
5 जा 65, ठीक है। और कुछ करने लायक है क्या? कुछ नहीं। 24 6 जा 144 हुआ था, एक और जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और नीचे में 11 इंटू 13 कितना आएगा? 143 आ गया। अब ये है, इसको हम लोग आवर और मिनट में चेंज करते हैं, ठीक है। ये टाइम, इसको पहले फ्रैक्शन में लिए, अब इसको कैसे लेंगे? 143 के टेबल में ये कितने बार में आएगा? 10 बार में आएगा। ये एक लास्ट में जीरो आएगा, इससे 10 कम, तो ये 10 बार में ये 143 रहेगा। 10 बार में बचा कितना? 10। ये टाइम कहीं लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो टाइम है पहले से हम लोग को पता चल गया था कि ये घड़ी क्या है, फास्ट है कि स्लो है? फास्ट ही थी ना, जो इतना टाइम में कवर कर ले रही थी, फास्ट थी। तो पहला का आंसर तो ऐसे निकल गया कि फास्ट है, तो स्लो वाले का ऑप्शन का तो जरूरत है नहीं, स्लो वाले ऑप्शन का तो जरूरत है नहीं, इसको तो ऐसे ही कट कर देंगे। अब फास्ट वाले में चेक करना है, तो बचा हुआ कितना आया टाइम? 10 होल 10 बाई 143, तो 11 का भी जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा? 10 होल 10 बाई 143 मिनट फास्ट। ये समझे? यहां पर ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका 5 बार घर पे प्रैक्टिस करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया हुआ 2022 में, ठीक है, हाँ आया हुआ है 2022 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो बैठ करके रोना नहीं है, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस में क्या करेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहा है समझने में, एक बार समझ में नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ाइए, 2 बार में नहीं आ रहा है 3 बार बनाइए, कभी तो समझ में आएगा, चौथा बार में आए, है कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं, इस तरीके का अगर कैलकुलेशन मिलता है तो घर में कम से कम 5 बार इसी क्वेश्चन को 5 बार लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी के जैसा है। अब यहाँ पर गेन और लूज एक ही दिन में करना है। मिनट हैंड ओवरटेक कर रहा है आवर हैंड को कितने मिनट में? 64 मिनट में। और मिनट की सुई नहीं पूछ रहा है इस बार भी, कि मिनट की सुई नहीं कितनी घड़ी खोई या पाई है कि नहीं, यानी कितना स्लो हुआ है कितना फास्ट हुआ है। और मिनट वाला हैंड के बारे में ही पूछा है। अब यहाँ देखिए 65 होल 5 बाई 11 ये टाइम होना था, है कितना? 64 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 1 होल 5 बाई 11, तो 11 1 जा 11 प्लस 5, तो हम कहां बोले कि गलत था? यही होगा ना टाइम। इसको अगर फ्रैक्शन को पूरा फ्रैक्शन वाला यानी p बाई क्यू वाले फॉर्मेट में करें तो 11 प्लस 5 कितना होगा? 16 बाई 11। ये कितने टाइम में जा रहा है? 64 मिनट में कितना आगे बढ़ रहा है? 16/11 मिनट आगे बढ़ते जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1/64। इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे ना। तो इधर इक्वल टू के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया। और क्या पूछा है? 1 दिन में फिर पूछा है और मिनट हैंड ही पूछा है, तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 इंटू 60 से। ये समझे? अब कैलकुलेट कीजिए। 16 4 जा, ठीक है। और 4 के टेबल में ये कितने टाइम्स में बचा? कितना? ये भी कट सकता है क्या? कहीं नहीं कटेगा। ये 11 रहने देंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 360 बाई 11 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 होल, हाँ 32 होल 8 बाई 11। 30 टाइम्स में 330 जाएगा, बचेगा 30। 30 में से 22 इधर निकल के तो 2 बार में, तो 32
और बचा कितना 22 अगर चला गया 30 में से तो 8 बच रहा है, तो 8/11। और ये था कहाँ है ये, अब पता चल गया कि ये मिनट हैंड निकाला है और यहां से ही हम लोग चेक कर लिए थे कि 64 मिनट में ही आगे बढ़ रहा है, तो ये स्लो है या फास्ट है? फास्ट है, तो स्लो वाले का जरूरत नहीं है। अब फास्ट में कितना टाइम बोला? 32, कहीं 32 है? हाँ 1 नंबर में, तो यही आ गया आंसर, ये वाला गलत हो जाएगा। समझे? देखिए अगर फर्स्ट में ही बोल रहा है ना कि 64 मिनट है, तो हम लोग को तो पता चल रहा है ना कितना ही टाइम के बीच में आना चाहिए था, यानी कम टाइम ले रहा है, तो फास्ट है, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग इसको कट कर सकते हैं। अब खाली निकालना है कि कितना फास्ट है कि नहीं। केबीसी में देखते हैं ना 50-50 वाला ऑप्शन, तो यहीं से पता चल रहा है 2 तो फास्ट है 2 तो स्लो है। अगर हम लोग को आंसर आधा आंसर पता चल ही जा रहा है कि वो फास्ट है या स्लो है, तो आधे वाले को तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा जो आधा उसी में से हम लोग आंसर ला देंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है? नेक्स्ट ये है, हाँ थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखे हुए, ठीक है, ये भी बताएंगे। देखिए एक घड़ी है, जो क्या हो रहा है, वो अपने टाइम को ऑलरेडी स्लो चल रहा है, वो जो घड़ी है वो ऑलरेडी स्लो चल रहा है। अब हम लोग क्या किए हैं कि उसको मैनेज करने के लिए टाइम को, जैसे कभी कभी नहीं होता है कि बैटरी लेने जाना है लेकिन अभी दुकान बंद है, तो एक काम करते हैं, टाइम को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा घड़ी को ऐसे ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग फास्ट कर लेते हैं, करते हैं ना कभी कभी। तो इस तरीके से अगर मान लिए कि इसी तरीके से कोई घड़ी था जो स्लो चल रहा था, तो उसको हम लोग क्या किए कि 5 मिनट फास्ट करके 8 बजा दिए सुबह का और सेट कर दिए टाइम। ठीक है, मतलब गाड़ी पहले से स्लो चल रहा था, तो टाइम को सेट करने के लिए, टाइम सही बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि 5 मिनट फास्ट करके 8 बजा दिए सुबह का, और उसके बाद यही से बोल दिए कि अब सही टाइम हो गया है घड़ी का, लेकिन घड़ी खराब वाला ही है, अब सही टाइम हो गया है, अब देखते हैं ये आगे कितना टाइम तक चलेगा। अब बोल रहा है कि जब हम लोग उसको दोपहर का 3 बजे देखें, सेम डे में, सेम डे यानी उसी दिन दोपहर का 3 बजे जब हम लोग घड़ी देखें, तो पता चला कि जो घड़ी स्लो था, ऑलरेडी खराब था, फिर से वापस कितना हो गया, 9 मिनट स्लो चला गया। मतलब 5 मिनट आगे बढ़ा करके सेट किया टाइम, और लास्ट में जब 3 बजे देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि फिर से 9 मिनट स्लो हो गया। अब यहां पर देखेंगे 9 मिनट स्लो हो गया, तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जब ये सही टाइम होगा। सही टाइम का मतलब कि एक घड़ी सही है, एक घड़ी खराब है। तो जो खराब घड़ी था वो स्लो चल रहा था, तो सही घड़ी देखने के लिए हम लोग क्या किए कि उस घड़ी को भी सही घड़ी के जितना मिला दिए, 5 मिनट फास्ट कर दिए। लेकिन कुछ देर के बाद जब हम लोग चेक किए, तो वो जो घड़ी जो 5 मिनट आगे चल रहा था, वो स्लो होते होते 9 मिनट पीछे चला गया। तो एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब वो खराब घड़ी का टाइम सही घड़ी के टाइम के बराबर ही होगा, है कि नहीं। जैसे यहां से हम और अनिल रेस लगाए, ठीक है, अनिल पहले रेस लगा लिए, देखे कि हम जो है वो स्लो चल रहे हैं, तो वो क्या किए कि मेरे को जो टाइम होना था, जिस टाइम से रेस शुरू होना था, वो मेरे को उस जगह से वहां से 5 मिनट आगे भेज दिए। पहले ही बोल दिए कि आप रेस यहां से शुरू कीजिए और हम यहीं से रेस शुरू करेंगे, क्योंकि आप बहुत स्लो स्लो दौड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां से चले गए हम। अब ऐसा क्या हुआ, यहां से जब आगे बढ़े, तो जब उनको पता चला, जब वो भी दौड़े, तो ऐसे ही फास्ट रेसर क्या किए, दौड़े दौड़े चले गए आगे। तो एक तो टाइम ऐसा होगा ना जब हम उनसे फास्ट चल रहे थे, लेकिन जब लास्ट में पहुंचे तो पता चला कि हम भी उनसे जिस जगह पर वो पहुंचे हैं वहां से 9 मिनट पीछे ही हैं अभी हम। तो कोई तो ऐसा टाइम होगा ना जब वो हम लोग वहां पर मिले होंगे एक ही जगह पर, और फिर वो वहां से मेरे से आगे निकले होंगे। कोई तो ऐसा टाइम हुआ होगा ना। उसी तरीके से कोई तो ऐसा टाइम हुआ होगा ना घड़ी में भी, जहां पर सही वाला घड़ी और खराब वाला घड़ी दोनों का टाइम एक जगह मिला होगा, और फिर वापस जो खराब घड़ी था वो स्लो हो गया होगा और सही वाला घड़ी अपने टाइम पर चल रहा होगा। ऐसा टाइम हो सकता है ना। तो वो वाला टाइम क्या होगा ये पूछा जा रहा है, समझे। देखिए हम दौड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है हम दौड़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें, तो पता चल गया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट पहले से आगे चला गया था ना वो, तो यहां पर अब फॉर्मूला निकालते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला से पहले हम लोग यहां पर ये चेक करते हैं टोटल कितना डिफरेंस हुआ है, आगे पीछे टाइम के होने का टोटल कितना डिफरेंस हुआ है, कितना मिनट का आगे पीछे स्लो और फास्ट हुआ है, कितना हुआ है। 5 मिनट
फास्ट पहले ही से था, 9 मिनट स्लो और हो गया है, तो टोटल कितना मिनट का स्लो या फास्ट है? ऐसे तो स्लो ही पता चल गया, कितना मिनट स्लो है? 14 मिनट। कि पिछले का 5 मिनट को तो छोड़ नहीं ना सकते हैं, वो तो ऑलरेडी स्लो था, तभी ना हम लोग इसको 5 मिनट और बढ़ा दिए। नहीं दिए होते तब तो ये स्लो ही चल रहा होता और पीछे चला जाता। तो टोटल 14 मिनट का स्लो है ये घड़ी, खराब बोला घड़ी। अब बोला जा रहा है यहां पर 5 मिनट में, और यहां पर अब देखिए 8 बजे से 3 बजे तक, सुबह का 8 बजे से दोपहर का 3 बजे तक कितना घंटा का इंटरवल हुआ है? 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटा हुआ, 12 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा हुआ? 3 घंटा हुआ। टोटल कितना घंटा हुआ? इधर का 4, इधर से 3, कितना घंटा हुआ? 7 घंटा। 3.5 दिन लिखा हुआ है, 7 घंटे लिखा हुआ है। तो ये देखिए आप 7 घंटा में 14 मिनट का गैप दिख रहा है इसको। 7 घंटा में 14 मिनट पीछे चल रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट पीछे जाएगा? कैसे किए? हाँ, डिवाइड करके 14/7 तो 2 आया। अब यहां पर क्या बोला है कि कौन सी जगह पर वो क्या था? सही था। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कौन सी जगह पर वो सही था। अगर ये 5 मिनट जो उसको दे दिए थे आगे बढ़ाने के लिए, वो अगर 5 मिनट हटा लिया जाए, वो 5 मिनट उसके पास से ले लिया जाए, तो उसके पास कितना बचेगा? या फिर यहां देखेंगे, यहां पर ये 5 मिनट उसको दे दिए थे, ये 5 मिनट क्या किए थे? उसको दे दिए थे, तभी ना वो आगे बढ़ा। ये 5 मिनट उसको दे दिए थे, इसी रीजन से ना वो आगे बढ़ा। अब यहां देखिए, ये 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में कितना हो रहा है? 2 का। अब यहां पर देखिए 5 मिनट, यहां से क्यों 5 मिनट कर रहे हैं? क्योंकि जो भी टाइम इंटरवल दिख रहा है, टाइम इंटरवल कितना? 7 है ना, उसमें से टोटल गेन और लॉस का कितना हुआ? अरे उल्टा कर दिए। 7 घंटा में 14 मिनट का, मिनट ही है ना, 14 मिनट का गेन और लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 14 मिनट का कितने में? 7 घंटा में। तो 1 मिनट में कितना होगा? 7/14, यानी कि 1/2। 1 मिनट में अगर इतने का लॉस हो रहा है, तो 5 मिनट में कितने का लॉस होगा? 5 × 1/2 कितना हो गया? 5/2 कितना? 2.5 आवर्स का। ये घंटा ही आ रहा था ना, तो 2.5 क्या होगा? घंटा होगा। अब ये 2 घंटा क्या किए थे हम लोग? अब बढ़ाए थे आगे। ये 2.5 घंटा, पहले 5 मिनट आगे क्या किए थे? बढ़ाए थे ना। तो ये 5 मिनट के कारण ही 2.5 आवर्स आगे बढ़ा है। तो ये जो फिक्स टाइम हम लोग किए थे स्टार्टिंग में, उससे 2.5 घंटे के बाद सही टाइम पर मिला होगा, और इसके बाद से फिर जो टाइम हुआ होगा वापस वहां से स्लो होना शुरू हो गया होगा। यानी कि जो टाइम सेट किए थे, कितना सेट किए थे? 8 बजे। 8 बजे के 2.5 घंटा बाद, तो कब बजा होगा? 8 बजे 2 घंटा बाद 10 + आधा 10:30, यानी कि सुबह का 10:30 बजे वाला जो टाइम होगा, वहां पर ये वाला घड़ी का टाइम और जो सही वाला घड़ी है उसका टाइम सेम हुआ होगा 10:30 बजे, और उसके बाद से इसका टाइम स्लो होना शुरू हो गया होगा और उसका टाइम नॉर्मल चल रहा होगा। समझे? तो ये तो था लॉन्ग वाला प्रोसेस, इसमें हम भी कंफ्यूज हो गए थे। पहले घंटा वाला निकालना था, उसके अकॉर्डिंग मिनट निकालना था। तो अब यहां पर इसके लिए फॉर्मूला क्या है? दूसरा वाला। ये तो लॉन्ग मेथड था। शॉर्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल टाइम इंटरवल बाय टोटल गेन और लॉस इनटू फर्स्ट गेन और लॉस। यानी कि टोटल टाइम इंटरवल, कितना टाइम का इंटरवल हुआ था घंटा में? 7 बाय, डिवाइड करना है किससे? टोटल गेन या फिर लॉस। तो गेन और लॉस दोनों मिला है, क्योंकि पहले गेन किया गया था फिर बाद में लॉस हो गया, तो दोनों को जोड़ करके कितना है टोटल? 40।
और इनटू किससे करना था, फर्स्ट गेन और लॉस, तो फर्स्ट में क्या है 5, तो उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 2.5, सेम यही वाला आंसर, समझे। तो ये है इसका फॉर्मूला और ये है लॉन्ग वाला प्रोसेस। टाइम हो गया क्या, बड़ा स्लो स्लो टाइम पार हो जाता है। चलिए इसका गाड़ी भी खराब है, तो यहां तक आज के लिए कंटिन्यू रखते हैं। और नेक्स्ट वाला आप लोग के पास पीडीएफ मिला हुआ है, ठीक है, तो अब तक जितना पढ़ा है ना उसका नोट्स बनाने के लिए जो पीडीएफ में दिए हुए हैं उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर खुद से बनाइएगा। पीडीएफ दिया हुआ है, अच्छा इसमें है, अच्छा सेव कर दिए।